सिंह राजपुरोहित जी। बोलो भारत माता की। सबसे पहले यहाँ आए हुए सकल हिंदू समाज में जो जागरूक हिंदू हैं, उन सभी का आभार करता हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ जागरूक के रूप में यहाँ पे आए हैं। मित्रों, कई दिनों से भारत में एक जिहादी मानसिकता, एक कट्टर मानसिकता को फैलाने का काम पूरे भारत भर में हो रहा है। हिंदुओं को दबाने का काम पूरे भारत भर में हो रहा है और हिंदुओं को डराने का काम पूरे भारत भर में हो रहा है। कभी ये सीएए का विरोध करके रोड पे उतरते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी किसी हिंदू की दुकान लूटते हैं, कभी किसी हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इससे पहले जाए तो हम देखते हैं कर्नाटक में हिजाब का जो गंदा नाच इन्होंने नचाया था पूरे भारत भर में, उसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के ऊपर थोपना चाहते हैं। ये जिहादी, ये कट्टरवाद ये बताना चाहते हैं कि भारत जो देश है, भारत की जो संस्कृति है, अब यहाँ पे केवल और केवल शरिया का कानून चलेगा और किसी का कानून नहीं चलेगा। ये मानसिकता ये पूरे भारत में बताना चाहते हैं। मित्रों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य कई भी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो भारत है ये शरिया से नहीं चलेगा, ये कोई आपकी जिहादी मानसिकता से नहीं चलेगा। अगर भारत का कानून अगर चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा मित्रों? यही बात बताने के लिए विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन जगह जगह पे पूरे मुंबई भर में ऐसे आंदोलन, ऐसी जन आक्रोश रैली वहां पे निकाल रही है। हमारे साथ हमारे साधु संतों का भी मार्गदर्शन हम ले रहे हैं। कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं, चाहे आप कर्नाटक का हिजाब आंदोलन ले लो, वहां पे जब हिजाब आंदोलन तीव्र गति पे था तो वहां का एक कार्यकर्ता, एक हिंदू कार्यकर्ता जिसका नाम हर्षा हिंदू था, वो केवल उसका कसूर इतना ही था कि वो हिजाब का विरोध करता था। उसका कसूर इतना ही था कि वो हिंदू हित की बात करता था। उसका कसूर इतना ही था कि वो हिंदू पक्ष में बात करता था। तो मित्रों, हम क्या देखते हैं कि उसको ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो कट्टरतावादी लोग हैं, जो अपने आप को शूरवीर कहते हैं, झुंड बना के एक नियत कार्यकर्ता के ऊपर ना जाने कितने कार्यकर्ता, ना जाने कितने जिहादी आके चाकू से रोन के उसकी हत्या कर देते हैं। फिर जब हम बाहर आते हैं तो अभी हम लेटेस्ट में हम देखते हैं कि राजस्थान में या हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो जिहादी द्वारा जो एक सोच का विस्तार यहाँ पे किया गया है, कन्हैया लाल जी की हत्या उन्होंने ऐसे ही नहीं की है। उन्होंने ये हिंदू समाज को बताया है कि जो भी हिंदुओं का समर्थन करेगा, जो भी हिंदू समाज की सोच का समर्थन करेगा, हम उसको या तो धोखे से मारेंगे या तो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। ये इनकी सोची समझी साजिश थी जो पूरे भारत भर में ये फैलाना चाहते हैं। पर मित्रों, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भारत भूमि, भारत की जो संतानें हैं, भारत की जो युवा है, ये किसकी संतानें हैं, ये किसके वंशज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम वो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जिस शिवाजी महाराज को अफजल खान धोखे से गले लगा के जो पीठ के ऊपर खंजर घोंपने का काम अफजल खान ने किया था, तो हम उस शिवाजी महाराज के वंशज हैं। अगर आप हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम करोगे तो यहाँ पे खड़ा एक एक शिवाजी महाराज का मामला, एक एक यहाँ पे जो खड़ा युवा, वो जब आप हमारी पीठ में खंजर घोंपोगे तो हम उसको सहन करके नहीं लेंगे। हम आपके पेट में हाथ डाल के आपकी हथेलियां बाहर निकालने का काम करेंगे। ये काम यहाँ का खड़ा, यहाँ का सारा युवा करता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि देखो मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था और मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पत्थर पे आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था और बोली हर हर महादेव का बच्चा बच्चा बोला था।
उस भूमि से आते हैं, हम उस छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आते हैं। हम उनके वंशज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि धन्य धन्य धरा वो जिसका स्वाभिमान कभी मिटा नहीं, और महाराणा प्रताप की ताकत के आगे अकबर जैसा बादशाह भी कभी टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था, टकरा के तीर भी टूट जाते थे, और चेतक जब दौड़ लगाता था तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। हम उनके वंशज हैं, ये उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपके बाप दादा, जब आपके पुरखे हमारे महाराणा प्रताप जी, हमारे शिवाजी महाराज का मुकाबला नहीं कर पाए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, जब महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ने गए थे तो एक बिलाल खान, जिसको हम बकलोल खान कहते हैं, वो उनका विरोध, उनसे लड़ने गए थे। तो महाराणा प्रताप के एक ही वार से उनके घोड़े सहित बकलोल खान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हम उनके वंशज हैं। तो आप ये खंजर से और ये पीठ में छुरा घोंपने के षड्यंत्र से ये मत सोचिए कि यहाँ का हिंदू समाज डरा हुआ है। हिंदू समाज डरा हुआ नहीं है। हिंदू समाज अभी लड़ेगा, और लड़ने के साथ साथ उन मानसिकता, उन जिहादीवादियों को, उन कट्टरवाद को ये संदेश देना चाहता है कि अभी भी समय है, आप समझ जाओ। वरना यहाँ का जो हिंदू, प्रत्येक हिंदू हर गांव में है, हर शहर में है, हर राज्य में है। हिंदुओं को छेड़ने की चुनौती आप छोड़ दो, क्योंकि हिंदुओं के बारे में कहा जाता है कि हिंदू शांत है, उसे शांति रहने दो। हिंदू शांत है, उसे शांति रहने दो। अगर थोड़ा सा हिंदू मचल गया ना तो ये पूरी कायनात आपकी ले डूबेगा, ये याद रखिएगा। मैं उन जिहादियों को, उन मानसिकता, वो कट्टर मानसिकता वालों को ये कहना चाहता हूँ, और पूरे देश भर में मित्रों अभी जागने का समय है। हम देखते हैं कि आए दिन, पहले क्या होता था कि जो गौ की तस्करी करते थे उनको रोकने के लिए कोई हिंदू संगठन जब आगे आते थे तो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कट्टरवाद के लोग हैं, वो उनको मारधाड़ करते थे, उनको जान से मारने की बात करते थे, उनको हमेशा कुचलने का काम करते थे। और जब हिंदू समाज ने, जब विश्व हिंदू परिषद ने, जब बजरंग दल ने उसका विरोध करना चालू किया और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चालू किया, तो इनकी कुछ जमातें, इनकी कुछ सदस्य, इनके कुछ लोग जो जगह जगह पे लोग फैले हुए, चाहे वो टीवी चैनल हो जाए, चाहे वो हमारी बॉलीवुड हो जाए, चाहे राजनेता हो जाए, या चाहे हमारे आजू बाजू के कोई पड़ोसी हो जाए, ये आके विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं हमको भारत में डर लगता है। क्यों डर लगता है? अगर हिंदू कहीं मार खाता है और उसका विरोध अगर हिंदू समाज करता है और उसको मुंह तोड़ जवाब देता है तो इनको डर लगता है। कई बॉलीवुड के एक्टर्स बाहर आके ये कहते हैं कि अभी हमारे बच्चों को यहाँ रहने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, यहाँ हमको डर लगता है। और जब कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है, जब हर्षा हिंदू की हत्या हो जाती है, तो यही सारे लोग अपने घर में बैठ के जश्न मनाते हैं। क्या हमको ऐसे लोगों को अपने सिर पे बिठाना चाहिए? नहीं। तो अब समय आ गया है कि ऐसी जो मानसिकता रखते हैं, ऐसी जो अपने आप में सोच रखते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का सोच हमारे पास आ गया है। ऐसे लोग जगह जगह पे उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो अफजल के कातिल कौन है? भारत की सरकार है। जब ये खुली चुनौती में ये कहते हैं तो मैं यहाँ के खड़े पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मानसिकता लोगों के ऊपर अगर आप सख्त कानून लाके उनको अंदर नहीं डालेंगे तो आने वाले देश की जो परिस्थिति है, आने वाले देश की जो अखंडता है, उस पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। अभी भी समय है ऐसे लोगों को चुन के ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके अंदर डाल दिया जाए। जय श्री राम। एक नारा वो और देते हैं कि आप कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये कहना चाहता है कि हम हर उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। मैं सभी से, हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप जाग जाइए। मैं हर हिंदू से निवेदन करता हूँ कि संगठित रहने में ही हमारी भलाई है और हमारे धर्म का काम और बढ़ने वाला है। सभी हिंदुओं से निवेदन है कि हर शनिवार के दिन हमको एक स्थान पे
जितने मंदिर हो, जितने छोटे मंदिर हो, वहां जाके जब तक आप महाआरती का स्वरूप नहीं लेंगे तब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा और तब तक ये जिहादी मानसिकता के लोग अपनी जो इनकी जो सोची समझी साजिश है उसको नाकाम करने में हम लोग तभी सफल हो पाएंगे। मेरा हर हिंदुओं से निवेदन है कि अपने आजू बाजू के जितने मंदिर है वहाँ पे आप महाआरती कीजिए, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि अभी हम लोग ने देखा कि पीएफआई ने एक गाइडलाइंस उनके यहाँ से मिली है कि उन्होंने कहा है कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं उनको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो सपना आपके बाप और दादाओं ने देखा था वो भी पूरा नहीं हुआ, तो अभी भी आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत भूमि किस टुकड़े का नाम है वो आपको मैं बताता हूँ कि भारत भूमि है संतों की, महंतों की। भारत भूमि है संतों और महंतों की। भारत भूमि है पौरस जैसे सूरवीरों की। भारत भूमि है चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे वीरों की। भारत भूमि नहीं है अकबर, अफजल या औरंगजेब के बाप की। भारत भूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की। मित्रों, यही संदेश हर हिंदुओं के अंदर जाना चाहिए, यही संदेश हर जन के अंदर जाना चाहिए। हमारी माताएं यहाँ पे बैठ खड़ी है, हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हिंदू समाज को संगठित कीजिए और अपने समाज को एक सही दिशा की ओर लेके चलिए। एक छोटे से नारे के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ कि गूंज उठा महाराज